हेलो भक्तजनों, आज हम पढ़ेंगे सोमवार व्रत कथा। जो भी शिव जी का व्रत रखता है, सोमवार का व्रत रखता है, उसे ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। शिव जी भोले भाले हैं, वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो वीडियो को देरी न करते हुए आइए हम पढ़ते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी, न ही गम था। वह पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र की मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोगों को रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इससे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा एक कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने सोचा क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार शख्स था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, न्याय संगत नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, उसी दिन यज्ञ का आयोजन किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ। तो वो सो गया। शिव जी के वरदान से कुछ ही दिन में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख मामा ने विलाप शुरू किया। स्वयं वे उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए, वह बोले, ये साहूकार का पुत्र जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़ तड़ के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शिव जी भगवान की जय हो। हर हर महादेव। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। आप सभी की भगवान शिव भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार सबको।